हेलो दोस्तों, सुप्रभात। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है और प्रतिष्ठा क्लासेस डेली आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। आप क्लासेस से बने रहिए। अभी आपको पढ़ाया जा रहा था घातांक और करणी। तो घातांक और करणी में आपका जो घातांक है, उसपे प्रैक्टिस कराई दी, घातांक के नियम बता दिए गए। अब करणी से संबंधित नियम बताया जा रहा है और प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसके बाद करणी का अलग क्वेश्चन बताया गया है, घातांक का अलग बताया गया, करणी का अलग बताया गया। फिर इसके बाद जो मिक्स क्वेश्चन होंगे घातांक करणी के, उसको भी आगे बताया जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ उठाए गए हैं, सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, उसी सबको सेलेक्ट किया गया है। यूपी एसआई में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, बैंक में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। तो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आपको आधारभूत चीज़ें बताई जा रही हैं। पहले आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके बताने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। पहले हम नियम देखते हैं, पहले करणी की परिभाषा क्या देखते हैं। स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ करणी की परिभाषा क्या है, इसको ज़रा नोट करिए आप। तो देखिए आप, ये है करणी। जो संख्याएँ पूर्ण जो संख्याएँ पूर्ण घन, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती है, उनके घनमूल भी प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होते हैं। ऐसे घनमूल संख्याएँ करणी होती है। यदि x एक परिमेय संख्या, n एक धन पूर्णांक है, तो अगर ये लिखने का तरीका ये है, एक अपरिमेय संख्या x पावर 1/n nवीं घात के रूप में करणी कहा जाता है। अब देखिए, करणी में 3 है तो इसकी वैल्यू ये है। आगे हम आपको प्रमुख बिंदु बताएँगे, इसको आप पढ़ लीजिए। करणी की जो परिभाषा है, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा-सा आप पढ़ लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। देखिए, मूलतः करणी का आप समझने का प्रयास करिए। तो आप देखिए, जैसे इन्होंने एक चीज़ कहा है, ये लिखा है x लिखा है, यहाँ लिखा है n लिखा है, x लिखा है। तो इसकी मीनिंग होगी x पावर 1/n। क्या होगी मीनिंग इसकी? x पावर 1/n। जैसे लिखा है यहाँ पे 3 x लिखा है, तो इसकी मीनिंग होती है 3 पावर सॉरी x पावर 1/3, इसकी मीनिंग ये है, ठीक है। तो ऐसे आपको बताया जाएगा, जब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी तो सारी चीज़ें आप समझ जाएँगे। यहाँ 2 चीज़ें आपको आई हैं, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपने देख लिया इसकी वैल्यू क्या होगी हमें। और दूसरा है अंडर रूट 3 को आप क्या लिखेंगे? 3 पावर 1/2। आप जानते हैं ये करणी क्या है? वर्गमूल होता है। अगर किसी संख्या की घात 4 लिख 1/4 लिखना है, 1/5 लिखना है, 1/6 लिखना है, तो लिखने का तरीका कैसे आप लिखेंगे? जैसे लिखा है 6 पावर 1/7, 5 पावर 1/8, 2 पावर 1/4। इसको कैसे कैसे लिखेंगे आप? जैसे इसको आपको लिखना है, तो इसको लिखेंगे पावर 1/7 है, 7 रूट में 6, फिर क्या लिखेंगे? 8 रूट में 5, फिर इसको क्या लिखेंगे? 2 4 रूट में। ये लिखने का एक तरीका बनाएगा कि ऐसे आप लिखेंगे, तो कर ये पावर जो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 होती है, तो मिनिमम पावर इसमें जो करणी के लिखा जाता है 1/2 होता है, इसलिए इसको करणी कहा गया। करणी मतलब होता है, करणी की मीनिंग होती है वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल निकाला, केवल करणी लिखा है। जैसे आपकी कर्ण ब्रैकेट में करणी में लिखा है, करणी में 16 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं बाहर 4, मतलब ये 16 का वर्गमूल 4 हो गया। करणी में 9 लिखा है, तो इसको बाहर लिख सकते हैं 3। दैट मीन्स इसकी मीनिंग ये होती है कि लिखा हुआ है अंडर रूट 16 लिखा हुआ है, तो इसकी मीनिंग होती है 16 पावर 1/2। दैट मीन्स होता है, ये होता है ना, 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं आप। फिर आप इसको लिख सकते हैं 4 पावर 2 पावर 1/2, ये कैंसिल हुआ। फिर 4 पावर 1, आपको बताया जा चुका है किसी भी संख्या होती है उसका वैल्यू उसके पावर 1 होता है, लेकिन लिखने का प्रचलन नहीं है, तो ये बाहर आ गया। तो जो आपको बताया गया जस्टिफाई कराएगा। अभी आप ऑनलाइन चैनल पे बने रहिएगा, तो आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके बताया जाएगा। अगला हम देखते हैं, एक तो एक थ्योरम आपको बता दिया गया, ये लिखने का जो तरीका है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। दूसरा देखिए, दूसरा है यम रूट वाई, है ना? आप ये लिखा करें, तो इसकी जो वैल्यू होगी y पावर 1/m होगी। ये लिखने का तरीका है, इसकी वैल्यू होगी y पावर 1/m। क्योंकि आप जानते हैं इसका तरीका क्यों आया गया ऐसे, कि जैसे इसका तरीका लिखने का क्यों ऐसा किया गया, आपको हम बताना चाहेंगे। आप देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है अंडर रूट 2 लिखा, अंडर रूट मान लीजिए a लिखा है, तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू होगी a पावर 1/2, ये होगी ना?
अगर हम संख्याएँ यहाँ पे जो भी संख्या लिखी जाए इस रूट के पास, जैसे ये लिखा गया m रूट y लिखा गया, तो आप देखिए जैसे इसकी मीनिंग होती है, जैसे रूट में है तो 1/2 आएगा ना, 1/2 आएगा, आएगा। तो ये रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो ये m है, ये y पावर हो जाएगा 1/m, ठीक है? ये इसकी मीनिंग है, इससे ही ये लिखा गया है, इससे ही लिया गया है। ये थ्योरम आप देखिए जितने थ्योरम हैं, इसको आप समझते रहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें इन सब का प्रयोग है, ठीक है? अगला देखिए, लिखा है n रूट x पावर n, ये लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी? जो तरीके हैं वो हमने देखना है। तो आप देखिए यहाँ से, इसको आप लिखेंगे x पावर n ऑलरेडी है ही है। इसका मतलब होता है जो पहले थ्योरम से 1/n होता है, यही होता है। पहला वाला थ्योरम लगा दिया, रूट x पावर n है। तो आप ये देखिए, इसको लिखते हैं x पावर n इंटू 1/n। n से कैंसिल हो गया, x पावर n बचा, x पावर 1 बचा, दैट मीन्स x हो गया। आप देखिए यही इन्होंने सॉल्व किया है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x हो जाएगी। सॉरी, ये छोटे-छोटे थ्योरम आपको ये आना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें आएगी, तो याद रहेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगा। जब हम प्रैक्टिस कराएँगे तो आप इतना याद हो जाएगा आपको कि अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अपने दिमाग में इसको रखे रहिए आप। दूसरा है, अब देखिए लिखा है n रूट x करणी में y, ये लिखा हुआ है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे आप देखिए, अगर लिखा है करणी में 4 गुणे 6 लिखा है, तो आप इस ये लिख सकते हैं 4 पावर 1/2 गुणे 6 पावर 1/2। 6 पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब जैसे इसको भी देखिए 6 पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर इसको हम बाहर ले जाएँगे यहाँ से, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 6 बचेगा, यही ना? तो इसका भी क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 6 बचेगा, 6 पावर 1/2 अंडर रूट 6 बचेगा। लेकिन लिखने का तरीका ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? दोनों बराबर हैं। तो आप देखिए यहाँ से आप लिखेंगे x पावर 1/n इंटू y पावर 1/n। दोनों के घात समान थे, दोनों के घात 1/n है, तो अलग-अलग करके लिख लिया गया, यही का। तो इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो देखिए, या तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ये भी एक सॉल्यूशन है, या तो पावर 1/n है, तो n रूट x लिख सकते हैं, इंटू n रूट y लिख सकते हैं। ये पूरा लिख सकते हैं आप, n रूट x इंटू n रूट y लिख सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है आपको? ना समझ आ रही है तो बताइए। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, अगला चलते हैं। अगला थ्योरम देख लीजिए। अगला थ्योरम है रूट n x बट्टे y, इसको हम क्या लिखेंगे? ये अगला थ्योरम, इसको हम क्या लिखेंगे? तो एक-एक थ्योरम जानिए जो बनाया गया है, तो सीधे-सीधे पहले की तरह हम तोड़ लेंगे, ऊपर लिख लेंगे, अलग-अलग कर लिया, n रूट x अपॉन n रूट y, कर लिया, n रूट x अपॉन n रूट y कर लिया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से कर लिया, यहाँ से यहाँ तक, है ना? अब ये हो गया n रूट x n रूट y, ये लिख लिया। इसको हमने ये लिख लिया, ये है यहाँ पे। इसको आगे और भी लिख सकते हैं आप, x पावर 1/n अपॉन y पावर 1/n, ये दोनों आप लिख सकते हैं। बात समझ में आई आपको? अगर ना समझ में आई तो बताइएगा। अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम बाकायदे हर एक क्वेश्चन में जब इसका हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सभी चीज़ें रिमेंबर हो जाएगी, याद हो जाएगा। ये केवल आपको दिमाग में एक जैसे होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सारी चीज़ें बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, थियरम, ये लिखा हुआ है, लिखा है n रूट x पावर n, ये लिखा है ना? तो इसको आप लिख सकते हैं, आसानी से लिखेंगे n रूट x पावर m, आसानी से।
लिखने का तरीका ये है, ठीक है। इसको अगर और सॉल्व करेंगे, इसको एक लाइन और सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे लिख देंगे, एक लाइन और सॉल्व करें तो x पावर m पावर 1/n ये लिख देंगे। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी x पावर m/n। ये लास्ट इसका कंक्लूजन ये है, ठीक है। वो थ्योरम पहला वाला यूज कर लीजिएगा, आपको एक-एक थ्योरम आगे सब में अप्लाई है, आपको मिलता जाएगा और अच्छे से आप कर पाएँगे। अगला देखते हैं हम थ्योरम, अगला हमारा थ्योरम है, लिखा हुआ है n रूट x पावर 1/m ये लिखा है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, x पावर 1/m होल पावर 1/n लिख सकते हैं। ये वाला तो लिख ही सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना? तो आप देखिए यहाँ क्या हो गया, आगे हो गया x पावर 1/mn, x पावर 1/mn हो गया, x पावर क्या हो गया 1/m और n हो गया इतना। तो आप देखिए अगर किसी x पावर 1/4 लिखा है, इसके लिखने का तरीका आपको बताया गया है। पहली बात देख लीजिए, x पावर अगर 1/2 लिखा गया तो इसको लिखने का तरीका बताया गया है आपको, अंडर रूट x यही लिखेंगे आप, ये लिखेंगे ना? आप देखिए जैसे लिखा है x पावर तो इसको आप लिख सकते हैं अगर ये लिखा है कि x पावर 1/4 इसको लिखने का तरीका है 4 रूट x ये लिखने का तरीका है इसका, ये आप लिखेंगे। 4 रूट x लिखने का आपका तरीका है तो 4 रूट x आप लिखेंगे। अगला देखिए यहाँ से अगर उसी प्रकार लिखा है x पावर 1/n लिखा है, इसको लिखेंगे n रूट x ये लिखेंगे, रूट x लिखेंगे। अब आप देखिए अगर लिखा है x पावर 1/mn लिखा है, इसी तरह लिखेंगे m n रूट x यही लिखेंगे, m n रूट x लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से इसको लिखने का तरीका यही डाल दीजिए आप m n रूट x इसकी मीनिंग होगी x पावर 1/mn जैसे ये लिखा गया यहाँ पूरा लिखा गया आपको समझा दिया गया। एक-एक चीज़ आपको समझाया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया जाएगा ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए। इसीलिए कहते हैं ना हम यहाँ पढ़ाते नहीं हैं, हम आपको सिखाते हैं। सीख लीजिए, एक-एक चीज़ सीख लीजिए वन बाय वन। ये क्वेश्चन एक-एक लाइन वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, आराम से आसानी से हो जाएगा। पहले आप थ्योरम देख लीजिएगा आगे से। अगला है, अगला थ्योरम है n रूट k चलो पावर n कर लेते हैं। चाहे इसको ऐसे ही लिख लो और चाहे इसको ऐसे लिख लो बड़े ब्रैकेट चलो, चाहे इसको आप बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिए। लिखने का एक तरीका है, मीनिंग यही है। ये लिखा गया है, ठीक है? चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे वैसे लिख लीजिए, बात दोनों एक ही है। दोनों लिखने का तरीका एक है, बस बड़ा ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट है। तो आप देखिए चूँकि यहाँ ऐसे लिखा था इसलिए हमने ये ब्रैकेट ये इसलिए लिख दिया आपको। तो यहाँ से देखिए, आप इसको लिख सकते हैं, इस वाले को ओपन करेंगे तो 1/n हो जाएगा। ये पावर आपका n है, n ही रहेगा। इतना तो आप समझ ही गए हैं। इतना तो आप समझ गए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही लिख लिया गया। तो क्या हो गया? a पावर 1/n इंटू n, n से कैंसल हो गया। a पावर 1 हो गया दैट इज़ क्या हो गया? ये हो गया आपका। की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। या ऐसे दिखे, जानते हैं जब क्वेश्चन दिखता है, ये अगर आपको बेसिक समझ है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएँगे। नहीं बेसिक समझ है तो फिर आपको पूरा प्रक्रिया करना। अगला देखिए, अगला है, ये सब थ्योरम है, ये थ्योरम जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये जानना है। आपके सामने लिखा है n रूट ए इंटू n रूट बी लिखा हुआ है, पावर n लिखा हुआ है। तो आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, a पावर 1/n इंटू बी पावर 1/n होल पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। देखिए दोनों के आधार समान हैं, है ना?
तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी पावर 1/n हो जाएगा होल पावर। होल पावर 1/n हो जाएगा इंटू पावर n हो जाएगा। ये हो जाएगा, इतना आप समझते हैं? इतना हो जाएगा क्योंकि दोनों के आधार समान है, तो एक ब्रैकेट में लिख दिया, n से कैंसिल हो गया। ब्रैकेट में a इंटू बी पावर 1 लिखा है, तो a इंटू बी हो जाएगा। इसी को ab भी लिख सकते हैं आप। बीजगणित में लिखने का एक तरीका है, a इंटू बी लिखा गया है, ठीक है। बात आपको समझ में आई? समझ में आना चाहिए आपको बातें सारी। ये थ्योरम है, समझने के प्रयास करिए, जो लिखने की पद्धतियाँ हैं, जैसे लिखते चले हैं वैसे लिख लीजिए, पावर n है, सबके घात समान है, आप यहीं-यहीं से काट सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पूरा सॉल्व करके बता दिए क्योंकि आपको बताया जा रहा है बार-बार कि आपको सिखाया जा रहा है। सिखाने के क्रम में आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सब देखिए करड़ी के फॉर्म में है। आप देखिए यहाँ से, ये लिखा हुआ है n अंडर रूट फॉर n अपान n अंडर रूट फॉर n बराबर हो जाएगा n अंडर रूट के पावर n अपान रूट फॉर n। इसी की वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए दोनों एक ही है, ये भी और ये भी सब क्या है? एक है। सब क्या है? सब एक ही लिखा है, बस ब्रैकेट लगा दिया और कुछ नहीं है। सब में ब्रैकेट लगा दिया लेकिन सब क्या है? सब एक ही है। आप देखिए ये सब एक है, ये और ये दोनों की वैल्यू एक ही है। तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं a पावर n होल पावर 1/n। ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट का 1/n होगा, होगा ना? अब ये दूसरे क्या लिख सकते हैं? b पावर n होल पावर 1/n। इतना लिख सकते हैं आप जानते हैं जो ब्रैकेट है यहाँ जो रूट बना है उसके पावर लिख देते हैं। इतना आप समझते हैं, किसी को पिछले भी क्वेश्चन में ये बताया जा चुका है। 1/1 एक-एक स्टेप बस बढ़ रहा है, उसको आप बढ़ाते चलिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये n से कैंसिल हो गया, ये n से कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा है? a पावर 1 बचा है, b पावर 1। लिखने का तरीका यही है, आप इसको लिख सकते हैं। a बाई b आपने लिख लिया, थ्योरम आपका सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है आपको? आपको देखिए ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा मेहनत करिए, समझ में आ जाएगा। थोड़ा जानते हैं, एक किताब ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, कॉपी पे आप नोट्स बनाते रहिए इसको, बहुत सारी किताबें हैं, क्वेश्चन आए हैं, प्रैक्टिस करिए। जब आपको हम प्रैक्टिस कराएँगे तो सारी चीज़ें और समझ में आ जाएगी आपको, वहाँ भी हम आपको बताएँगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, लिखा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट। आपका ये लिखा हुआ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी लिखा हुआ है। इसको हमें इसके बराबर लाना है। तो देखिए एक पढ़ते हैं आप संयुग्मी संख्याएं, ठीक है? जैसे a प्लस आई बी के फॉर्म में आया तो इसकी संयुग्मी संख्या होगी a माइनस आई बी हो जाएगी। ये संयुग्मी संख्याएं हैं, खाली चिन्ह बदल देना है आपको। ये हमेशा इस ये घात जो रूट वाले होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो आप देखिए हम इसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। यहाँ प्रयोग करेंगे जैसे ये क्या है? इसका संयुग्मी a माइनस बी का संयुग्मी क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। क्या करते हैं हम? अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, ठीक है? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, हम ऊपर नीचे इसका गुणा कर देंगे। सॉरी, जब ये ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा तो आप ये जानते हैं अब ऊपर क्या फॉर्म होगा? अगर देखिए ए प्लस बी टू ए प्लस बी, अगर इसका हम गुणा करेंगे ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ना? देखिए उसी फॉर्म में है ये।
देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तब यहाँ पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगी। ऊपर के पहले सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब देखिए आपको एक चीज और बताया जा चुका है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वर्गांतर का नियम है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए इसमें नीचे वाले में देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा, उसी का प्रयोग हम करेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा। जानते हैं इतना, जब इतना हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए यहाँ से देखिए, अगर हम इसकी बात करें यहाँ से, ये देखिए आप यहाँ समझने के पास ये प्रयास करिए, अंडर रूट ए के स्क्वायर जो होगा, अंडर रूट ए के स्क्वायर, तो अंडर रूट लिखा है तो ए पावर कितना हो जाएगा, 1/2 होल पावर 2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, ए हो गया, ये हो गया ना। उसी प्रकार देखिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, ये नहीं घटेगा, प्लस 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा, अंडर रूट ए बी हो गया इतना, इतना हो गया ना। अब देखिए ए स्क्वायर जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी हो जाएगा, इतना हो गया। आप देखिए ये आपका थ्योरम है ना। इसको आप लिख सकते हैं और एक लाइन को आप छोटा कर लीजिए, दोनों के रूट समान है, 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। देखिए क्या है ना, दोनों के रूट बराबर है ना, इसके ये भी रूट में है, ये भी रूट है। अगर अंडर रूट ए लिखा है इंटू अंडर रूट बी लिखा है, इसकी मीनिंग हो जाएगी अंडर रूट ए बी, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। तो देखिए देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है कि ये कठिन होगा, लेकिन ये बहुत क्वेश्चन बहुत इजीली, देखिए आपने यहाँ सॉल्व कर लिया, तो ये बराबर ये है। कभी भी इस फॉर्म में आए तो आप क्या करिएगा, पहली को वर्क कर लीजिएगा, दूसरी को वर्क कर लीजिएगा, नहीं पहली और दूसरी को जोड़ लीजिएगा, 2 इंटू अंडर रूट पहली दूसरी कर लीजिएगा, पहली दूसरी का अंतर कर लीजिएगा, तो ये आपको वहाँ पता चल जाएगा, उसमें आपको आ जाएगा। तो यही सब अगर आपके दिमाग में मेमोराइज़ेशन रहता है, तो क्वेश्चन बहुत ईज़िली या बहुत कम समय में आप कर लेंगे। देखिए यहाँ से एक और है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरह है, लिखा हुआ है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ये लिखा हुआ है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। आपके सामने किसी ने क्वेश्चन लिखा है, इसी को सॉल्व करना है। फिर यहाँ भी हम वही काम करेंगे, ये प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ए माइनस बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपन क्या होगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट, ये हम ऊपर नीचे इसी संख्याओं से गुणा करेंगे। कर लिया हमने संख्याओं से गुणा, गुणा हो गया हमारा। तो आप देखिए यहाँ से आपको यहाँ हम बता दें, एक लाइन देख लीजिए, ए माइनस बी ए माइनस, ये है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी है। आप देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर 1 है, पावर 1 है। अगर देखिए आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक एक दो हो गया, तो यही लिख दिया गया। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ प्रयोग कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ से इसी का हम प्रयोग करेंगे, देखिए आप देखिए यहाँ से जब इसी का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए एक ये टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, हो गया ना, माइनस से गुणा किया, सॉरी, ए माइनस बी ए माइनस, इसका संयुग भी यहाँ प्लस है तो इसका संयुग भी माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी से गुणा किया, गलती प्लस लिख दिया गया था, किया गया।
आप भी सुधार लीजिएगा अगर नोट कर रहे हो तो। आप देखिए यहाँ से, जब हम इसी फ़ॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, हमारा a माइनस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है ये पूरा, है कि नहीं? तो हमारा फिर यही हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अंडर रूट b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये अपान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप देखिए, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, अब यहाँ से देखिए अगर हम ये बात करें a प्लस b, a माइनस बी, इन दोनों की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी, कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना? क्योंकि फार्मूला वर्गांतर का नियम है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जस्ट मिस इसका प्रयोग हम यहाँ कर लेंगे। क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट माइनस, कितना हो जाएगा? तो आप देखिए यहाँ से अंडर रूट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट ए बी, ये हो जाएगा। आई स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। आप देखिए ये आ गया ए प्लस बी माइनस 2ab अपान ए माइनस बी, ये आपका सॉल्व हो गया। देखिए कहने का अभिप्राय ये है कि आपको सॉल्व करके इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ से आपको बेसिक समझ में आए कैसे हम सॉल्व करेंगे। कभी क्वेश्चन आने में भूल जाएँगे तो ये तरीके आप कर लेंगे। टाइम रहेगा तो क्वेश्चन अगर भूल रहे तो इस तरीके से कर लेंगे तो फिर आपको मेमोराइज़ेशन याद हो जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। एक बार इस पे काम कर लेंगे तो आपका ध्यान बन जाएगा, आपके दिमाग माइंड सेटअप हो जाएगा। जहाँ ये देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये दोनों का अंतर यहाँ नीचे आ जाएगा। अब पहली दूसरी को जोड़ लो, 2 इंटू अंडर रूट पहली और दूसरी कर लो माइनस करके। ठीक है? तो आपको जब ये काम किए रहेंगे तभी याद आएगा, नहीं तो आपको याद नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जब ये काम काम किए रहेंगे तभी आपको याद आ जाएगा, जब याद आ जाएगा तो आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए इसको आपने सॉल्व कर लिया तो ये आपका ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जितने थ्योरम थे, लगभग सारे थ्योरम हमने खत्म कर लिया है। ठीक है? थ्योरम बेस्ड भी क्वेश्चन आएँगे, आगे भी क्वेश्चन आएँगे। तो आपको बताया जाएगा। पहले एक क्वेश्चन है, ये लिखा है, ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करिएगा, पुनः हम दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे क्वेश्चन लेके, और जितने क्वेश्चन परीक्षाओं में आए वो सारा प्रैक्टिस साथ आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, पुनः दूसरी क्लास में